Good morning, dear students. You're again welcome in the first chapter of ICSE class 10th, that is quadratic equation. See that we have studied the following things in quadratic equation. Quadratic equation is an equation of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. हमने सबसे पहले देखा था कि what do we mean by quadratic equation. The quadratic equation is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. It is a second degree equation. It is a second degree equation. Means degree of equation is second. Degree of equation means the maximum power of variable should be 2 whatsoever. Okay, that is the degree. Degree means maximum power of variable, and in case of quadratic equation it should be 2. It has two roots, zeros or solutions. Solutions, zeros, roots क्या होते हैं, that you know very well. Suppose the equation is fx is equal to ax square plus bx plus c, then f alpha is equal to 0. Suppose on putting that alpha, x की जगह पे हम alpha रखेंगे और हमको 0 मिलेगा. In the sense the root alpha is the root of the equation that we have studied. इतना हमने पढ़ लिया था. Now we should go ahead to the methods to determine the solutions. हमको वो सारी मेथड्स देखना है जिससे कि हम रूट्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. सो प्लीज यू जस्ट सी दैट, नोट डाउन दिस फास्ट. वंस जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस. अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फैक्टराइजेशन. आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं आपको सारे पॉसिबल केसेस के बारे में बात करूंगा. ऑन दैट डे वी हैव डिस्कस्ड ऑन x square plus 6x plus 8 is equal to 0. Suppose this is the equation. मान लीजिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा फैक्टराइजेशन का. फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन. नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहनी चाहिए. 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए तो ही फैक्टराइजेशन होता है. तो यहाँ पे इट इज क्लियर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज द इक्वेशन. 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स बनानी पड़ेंगी तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना. और स्प्लिट करने में हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स मतलब बाहर वाली नंबर्स, बाहर वाली टर्म्स, और मीन्स बीच वाली टर्म्स. तो इसमें जो दो बीच वाली टर्म्स होंगी उनका प्रोडक्ट बाहर वाली दो टर्म्स के इक्वल होना चाहिए. मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली देखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 8x स्क्वायर. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. यहाँ पे एक्सट्रीम्स वेल डिफाइंड है. एक्सट्रीम्स क्या होंगे, x की मैक्सिमम पावर और x की मिनिमम पावर, ये एक्सट्रीम्स हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8x स्क्वायर इसका प्रोडक्ट है. अब हमको इस 6x को स्प्लिट करना है ऐसे दो पार्ट में जिसका प्रोडक्ट 8x स्क्वायर आना चाहिए. तो हम यहाँ पे 6x लिखेंगे. 6x को -1 करें तो 5x प्लस x लिख सकते हैं. 6x को लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, 3x प्लस 3x. इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं. एडिशनल फॉर्म में जब सब प्लस हो, जब सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव हो. ऑल द 3 टर्म्स आर नेगेटिव और पॉजिटिव. अगर नेगेटिव है तो आप माइनस कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगी. इन द सेंस बोथ आर द सेम केस. इस केस पे हमको क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्टिव टर्म्स बनाना है, इस तरह की टर्म्स बनाना है. इज इट क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5x और x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 5x स्क्वायर आएगा. 4x और 2x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x स्क्वायर आएगा. यस, इट विल बी इक्वल टू दैट, है ना. मीन्स हियर suppose in the next term you are writing x square plus 4x plus 2x plus 8 is equal to 0. You can see that better that x square plus 8x का प्रोडक्ट कितना है, 8x square है. and here the product of 2x and 6x is also 8x square. 4x and 2x also. मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल है. बस ये फैक्टराइजेशन का मेन फंडा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द मेन फंडामेंटल
दिस इज द फंडामेंटल ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करना है इन द सेंस दो दो के पेयर बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब यहां से आपको कॉमन लेना है। टू टेक कॉमन मीन्स टू डिवाइड। टू टेक कॉमन मीन्स टू डिवाइड। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ ऐसा कौन सा टर्म है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? तो x है ऐसी टर्म, यू कैन सी हियर। तो x को अगर मैं एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो x बचेगा, और 4x को x से डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा। इज इट क्लियर? नाउ द सेम शुड बी द सेकेंड ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट इसका सेम होना चाहिए। इन दोनों की ग्रुपिंग करके जो ब्रैकेट बनेगा वो इस ब्रैकेट के सेम होना चाहिए। मतलब हमको यहाँ पे भी x लाना है। तो यहाँ x लाने के लिए 2x में से क्या कॉमन लेना है? +2। प्लस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। +2 विल टेक कॉमन, सो यहाँ पे x बचेगा। मैंने फिर बताया कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। When this +8 will be divided by +2, it will give us +4. Is it clear? Now entire this x plus 4 will take common. आप यहाँ देखो कि x plus 4 यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ क्या बचा? x plus 4 तो +2. So this will give us the term x plus 4 into x plus 2 is equal to 0. यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? जीरो प्रोडक्ट रूल। अगर आपने इसको ऐसा नहीं लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसा? आपको द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी 0 ओनली व्हेन वन ऑफ देम इज एटलीस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब एटलीस्ट दोनों में से एक 0 हो। तो यहां पे हम लिखेंगे कि आइदर x plus 4 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। दोनों में से एक 0 है। नाउ ट्रांसपोजिशन x plus 4 उधर जाएगा तो x is equal to -4 आ गया, और +2 उधर जाएगा तो x is equal to -2 आ गया। ये हमारे दो रूट्स हैं। मीन्स द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन x square plus 6x plus 8 are x is equal to -4 and x is equal to -2. I think you understood that. इसको नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड जीरो प्रोडक्ट रूल। अगर आपने बीच में और नहीं लिखा, यहाँ और लिखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट राइटिंग और, या फिर आप एंड लिख रहे हैं तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। हेंस प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। इसको पॉज करके वीडियो को इसको पूरा नोट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो यू कैन अगेन मेक मी अ कॉल एनी टाइम। कभी भी आप कॉल कीजिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट ऑल। ओके, तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। फैक्टराइजेशन में ही नेक्स्ट केस। फैक्टराइजेशन में अगर सपोज ऐसा होता कि इसमें से एक मतलब मिडिल टर्म निगेटिव होती। मिडिल टर्म निगेटिव होती इन द सेंस, अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं कि x स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सपोज पहले केस में तीनों पॉजिटिव था, दूसरे केस में मिडिल टर्म नेगेटिव हो गई। चलिए देखते हैं क्या होता है। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, अगेन द मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सबसे पहले कैसा स्प्लिशन होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आ रहा है आपको पता है? 8x स्क्वायर आ रहा है। तो -6x के क्या पार्ट्स करें कि उसका प्रोडक्ट 8x स्क्वायर आएगा। पहली बार आपको ये समझना जरूरी है कि -6x के जो दोनों पार्ट होंगे वो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। मतलब डेफिनेटली -5x -x -4x -2x -3x -3x ये ही पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे -6x -7x प्लस x आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। तो आपको नेगेटिव ही लेना होंगे। तो स्प्लिशन हो गया। x स्क्वायर -4x -2x plus 8 is equal to 0. It is, you can see that the product of extremes is equal to the product of means. दोनों का प्रोडक्ट
प्लस 8x² आ रहा है, मतलब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। x² माइनस 4x में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। एज यू नो द कॉमन इज ओनली x, तो x² will be divided by x, will get x, minus 4x will be divided by x, will get -4। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, try to understand, listen me carefully। मैंने आपको बताया है कि to take common means to divide। अब मैं यहाँ पे -2x + 8 लिख रहा हूँ, इसको मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये तो डेफिनेट है कि -2 कॉमन लेना होगा। तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस बाय -2 एंड दिस बाय -2। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हियर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कटा, x बचा। लेकिन ये माइनस से प्लस जब डिवाइड होगा तो ये माइनस हो जाएगा और x -4 बचेगा। इज इट क्लियर? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट विल बी x -4। ये कहाँ से आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बताया है टू टेक कॉमन मीन्स टू डिवाइड, और प्लस को जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है। नाउ x -4 इंटायर वी कैन टेक कॉमन, तो x -2 = 0। यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x -4 = 0 और x -2 = 0, तो x = 4 और x = 2। ये हमारे आंसर्स हैं, x = 4 और x = 2। इट इज द सेकेंड वे ऑफ फैक्टराइजेशन, सेकेंड केस ऑफ फैक्टराइजेशन। मैंने आपको 2 केस बताए हैं, दोनों केस अच्छी तरह से समझिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, केस वाइज प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, आई विल गिव यू द शीट केस वाइज। मैं आपको जो शीट दूंगा, प्रैक्टिस शीट, वो केस वाइज दूंगा। पहले वाले केस की कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, दूसरे केस के फिर 5 क्वेश्चन, थर्ड केस के फिर 5 क्वेश्चन, फोर्थ केस के, या फिर यही होमवर्क दे दूंगा। इज इट क्लियर? प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। यू मे पॉज द वीडियो, यू मे नोट डाउन दिस वाज द सेकेंड काइंड ऑफ द फैक्टराइजेशन। नाउ थर्ड केस, केस नंबर 3। सपोज कीजिए कि केस नंबर 3 में यहाँ पे 2 टर्म नेगेटिव हो, तो क्या होगा? इफ 2 टर्म्स आर नेगेटिव, इन द सेंस x² - 6x -16, ये चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। मीन्स 2 टर्म्स आर नेगेटिव, ओनली दीज केसेस आर पॉसिबल। केवल यही केस पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। या तो तीनों पॉजिटिव होंगे, या मिडिल टर्म नेगेटिव होगी, या लास्ट वाली दोनों टर्म नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? इन दिस केस, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में अब देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, -16x²। अब -6x के 2 पार्ट करना है। ध्यान रखिए, पार्ट सब्ट्रैक्टिव पार्ट होंगे, सब्ट्रैक्टिव इन द सेंस -7x + x होगा। क्यों? इस केस में ही प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, -8x + 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट -16x हो रहा है। अगर आप -5x -x लिखते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम इधर नहीं जाएंगे, इस तरफ, इस तरह से हम इसके स्प्लिशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हो गया x² - 8x + 2x -16 = 0। See that product of means is equal to product of extremes। बीच वाली दोनों टर्म का प्रोडक्ट और बाहर वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल है, वो होना बहुत जरूरी है। अब हम ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ आपको पता है कि x कॉमन ले सकते हैं हम। अब +2 I'll take common, 2x will be divided by 2, it will be plus, -16 will be divided by 2, -8. Is it clear? Now x - 8 I'll take common, so x + 2 will remain is equal to 0. Now x - 8 is equal to 0 और x + 2 is equal to 0. तो x is equal to 8 और x is equal to -2। ये आपके 2 रूट आ गए। देखो, पहले वाले केस में दोनों रूट नेगेटिव थे, दूसरे वाले केस में दोनों रूट पॉजिटिव थे। यहाँ एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। 3 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो दोनों रूट पॉजिटिव रहेंगे, या दोनों रूट नेगेटिव रहेंगे, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। फर्क सिर्फ ये आएगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो सकता है किसी केस में, अदरवाइज ओनली दीज केसेस आर पॉसिबल। प्लीज नोट डाउन दैट फास्ट, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है? मेरे ख्याल से कोई भी डाउट आपको बचा हुआ नहीं है। अब देखिए, अगर ऐसा केस आ जाए,
सपोज कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सपोज प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन इन दैट केस का क्या करेंगे हम, दैट्स अगेन सिंपल, यहाँ पे आप चाहे तो नेगेटिव से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बहुत इजीली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 4x के दो पार्ट करेंगे, माइनस 5x प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया। यहाँ पे हम स्प्लिशन करेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ओनली दिस केस आर पॉसिबल, प्लस माइनस से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने सारे जो क्वेश्चन कराए हैं वो तो इंटीजर्स लेके करा दिए, और सारे क्वेश्चन इंटीजर्स लेके नहीं आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी क्वेश्चन आते हैं आप सबसे पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सॉल्व द इक्वेशन। और यहां पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू q। x बिलोंग्स टू q मतलब x रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर कौन सा होता है? सारे नंबर रेशनल ही होते हैं जो रूट नहीं हो, जिनके ऊपर रूट नहीं हो। अपॉन वाला नंबर हो, विदाउट अपॉन वाला इंटीजर हो, सब रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे दैट इज क्वाइट सिंपल, यू मे सी दैट क्या है प्रोडक्ट, माइनस 20x स्क्वायर माइनस 8x के दो पार्ट करने हैं कि प्रोडक्ट माइनस आए, तो माइनस 8x के आपको पता है, माइनस 8x से कौन से पार्ट करेंगे, माइनस 9x प्लस 1 माइनस 10x प्लस 2x, तो माइनस 10x प्लस 2x इज करेक्ट। तो बस यहाँ देख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यू मे सी हियर अगेन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बीच वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट बाहर वाली दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब यहां से हम क्या कॉमन लेते हैं, देखिए 5x कॉमन आ रहा है, तो अगर 5x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस में 2 बचेगा। इज इट क्लियर? प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा। देखिए आप x माइनस 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 5x प्लस 2 बचेगा हमारे पास। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 2 और 5x विल बी इक्वल टू माइनस 2, तो x तो 2 है ही और x इज इक्वल टू माइनस 2/5। दोनों रेशनल नंबर है, बोथ आर रेशनल नंबर, दिस 2 कैन बी रिटन एज 2/1, हेंस इट इज रेशनल नंबर। यहाँ देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर तो आसान आसान क्वेश्चन करते जा रहे हैं और कह रहे हैं आसान है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। सी दैट्स वेरी सिंपल। अभी अगर मान लीजिए ऐसा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन है, जैसे सपोज ऐसा दे दिया आपको कि x इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 35, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आफ्टर यू विल सॉल्व। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, 6x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 35, यहाँ ले आए ट्रांसपोजिशन, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सो माइनस 210x स्क्वायर इज आई थिंक ओके। अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर आ गया, अब हम कैसे फैक्टराइज करेंगे और हमको चाहिए -1। दैट इज वेरी सिंपल। सी 210 का फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो 105, फिर 3 से करेंगे तो 35, फिर
5 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट द कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस, इनके कॉम्बिनेशंस क्रिएट कीजिए जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, दो कॉम्बिनेशन हो गए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, और 1 आ रहा है माइनस में, तो हम माइनस में किसको लेंगे 15x को माइनस में लेंगे, तो क्या हो गए 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। समझ में आया ये? मैंने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरी फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ट्रांसपोजिशन और मल्टीप्लाई करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई किया, माइनस 210x स्क्वायर आया। इस 210 का फैक्टराइजेशन किया, कॉम्बिनेशंस बनाए जिनका प्रोडक्ट -1 आ रहा हो, जो कॉम्बिनेशंस बनाए उनको x के साथ यहाँ पुट किया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इसको सॉल्व करोगे तो वापस -x आ रहा है, ठीक है, मीन्स यू आर करेक्ट। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम, 6 और 15 में क्या कॉमन है पता है आपको, 3 कॉमन है, सो 3x सपोज आई एम टेकिंग कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 5, माइनस 15x को 3x से डिवाइड करेंगे तो -5 बचेगा। ओके, नाउ हियर शुड बी 2x लाने के लिए 14 में क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, +7, 2x आ गया, माइनस 35 को डिवाइड करेंगे 7 से 5 आ जाएगा, सो 2x माइनस 5 वी हैव टेकन कॉमन, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5 और 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू -7/3। यहाँ देखिए ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू -7/3। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हेन यू विल डू डेफिनेटली यू विल सॉल्व इट इजीली। ओके, जब आप करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज नोट डाउन दैट फास्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म गिवन नहीं है। देखिए x अपॉन एक्स प्लस 1, सपोज एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। दिखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 1, बहुत सारे तरीके हैं, इसको पूरे को y पुट कर सकते हैं तो ये 1/y हो जाएगा, तो भी पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप एलसीएम लेंगे, दिस x प्लस 1 इज कैंसल डाउन बाय x प्लस 1, x का x में x स्क्वायर प्लस x से कैंसल, x प्लस 1 का x प्लस 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर 34 अपॉन 15। देखिए ऊपर क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस, यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब कुछ नहीं होता, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टाइम आ गया है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, चलिए साथ में कर लेते हैं 15, पहले मैं इसको 2x स्क्वायर लिख दूं एक बार, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15, ये हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 34x। आप चाहते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे, तो आप इन सारे टर्म्स को उधर ले जाइए, यहाँ 0 बचेगा, 34x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, सॉरी माइनस 30x स्क्वायर है ना, 34x माइनस प्लस 34x माइनस 30x और माइनस 15, क्या बन गया ये 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 माइनस 60, इसका प्रोडक्ट होगा इन दोनों का माइनस 60x स्क्वायर। माइनस 60 का किस तरह से हम वो करें 10x एंड 6x, लेकिन 10x इसमें प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 4x प्लस का है। माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यू मे चेक इट। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो 2x प्लस 5 बचा, यहाँ माइनस 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 5, ठीक है। नाउ 2x प्लस 5 आई हैव टेकन कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 5/2 और x इज इक्वल टू 3/2। ये आपका सोल्यूशन है। इज इट क्लियर? तो ये एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। क्वेश्चन दिख रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा। हमने सिंपल प्लस माइनस इंटू डिवाइड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 4 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ गए। समझ में आया? आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस, पॉज करें वीडियो को, नोट करें इसको, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जो हमको सारे क्वेश्चंस आपकी सेकेंड एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। एमएल अग्रवाल की सेकेंड एक्सरसाइज है ना। अभी आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो सारे क्वेश्चंस जो हैं ये रेशनल नंबर तक के हैं, इरेशनल नंबर आपने इंक्लूड नहीं किया, रूट वाला नंबर इंक्लूड नहीं किया। चलिए मैं रूट वाला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन है। अभी आपको ये समझने की क्वेश्चन जरूरत है कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? 2 होता है। समझ में आया? 3 रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? वो होगा 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और वो हो जाएगा 18। ये दो चीज समझ लीजिए, आपका बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना होगा? रूट 2 होगा, ठीक है। रूट 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे चलेगा? बिल्कुल x की तरह चलेगा। और बाकी रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में 2 होता है, फिर रूट 2 का स्क्वायर 18 बनेगा। ये सब आपको आना चाहिए। ये अगर नहीं आता है तो यू मे कॉल मी पर्सनली, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर लीजिए। मैं आपका के लिए इसका वीडियो बना के और पर्सनली आपके ग्रुप नंबर पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8817774114। यू मे कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें तो रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में 3, 7 में मल्टीप्लाई 3 7 21x स्क्वायर। नाउ 10x के पार्ट्स सिंपल हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। समझ आया आपको? दैट्स वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेने का है तो रूट 3x प्लस 7 बचेगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे भी हमको रूट 3x चाहिए तो 3 में से क्या कॉमन लेगी? रूट 3 बचेगा, तो डेफिनेटली रूट 3 कॉमन लेना होगा। यस, 3 क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3x को रूट 3 इंटू रूट 3x लिख सकते हैं हम। समझ में आया? 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3। उसमें से एक रूट 3 मैंने कॉमन ले लिया तो दूसरा रूट 3 उसके साथ चला गया, ठीक है। यहाँ पे रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 7 बचेगा, एज यू नो वेरी वेल। क्या निकलेगा? रूट 3x प्लस 7 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। ये आपके आंसर्स हैं।
इज इट क्लियर? क्या आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आया, सोल्यूशन? आई होप कि आपको पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का सबसे सिंपल मेथड होता है फैक्टराइजेशन, और आपको ये समझना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल है ये, है ना। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसी होती हैं, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैथ्स जिनमें रहता है, नहीं, ऐसी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सब में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिहाज से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप my dear students, please solve second exercise 5.1 and 5.2 of your ML Agarwal book, okay, and please revert me, मुझे बताइए क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं और आपसे बन गए हैं, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास तो कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाइए ये चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरे मैथ्स आपका मैं 1 मंथ में सारे मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए, स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट। सोचिए कि आप जुलाई में जब स्कूल गए हैं उसके पहले आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया है। यस, इट्स माय प्रॉमिस कि 2 मंथ में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।